पार्ट 2 अब सीन फोकस होता है, जहां पर वो क्विज कंप्लीट करने के वजह से एमसी को लीजेंडरी रैंक का टाइटल मिला है और एमसी बहुत खुश हो गया है क्योंकि उसे लगा नहीं था कि उसे इतना अच्छा गिफ्ट मिल सकता है। और उसके साथ ही एमसी को कुछ और भी टाइटल मिले हैं, वो भी यूनिक रैंक के हैं। और तभी एमसी एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के साथ मिले चेस्ट्स खोलता है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है, जहां पर एमसी स्टार्टिंग टाउन में टेलीपोर्ट हो जाता है। उस टाउन का नाम पॉकेट सिटी है। और तभी एमसी सोचता है, ये गेम अभी रिलीज हुई है कुछ घंटे पहले, पर देखो तो यहाँ पर कितने लोग हैं। इन सब में वो लोग भी रहेंगे, वही ऑडिन और उसके गिल्ड वाले। मुझे तो अभी से लग रहा है कि उन सबको ढूंढ के एक एक करके मार दूं, पर इसमें मजा नहीं आएगा। और वैसे भी ऑडिन किंग ऑफ क्रिएशन टाइटल मिलेंगे के बाद फेमस था, जो गेम चालू होने के 2 साल बाद उसे मिला था। पर एक बात मुझे कभी नहीं समझी कि इतने सारे हाई रैंकर प्लेयर्स उसका साथ देने के लिए इतने आसानी से मान कैसे गए, और यहां तक कि उन्होंने अपने नाम भी चेंज कर लिए। इसीलिए वो लोग मुझे कभी पसंद नहीं आए। उन सब के नाम ग्रीक गॉड के जैसे थे, यहां तक उनके कपड़े भी। और इसीलिए मैं उन्हें ढूंढ भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे उनके अभी के नाम पता ही नहीं है। क्या पता कौन होंगे वो लोग, और वो क्यों इतने लॉयल थे ऑडियंस से, और ऐसा क्या देता था ऑडियन उन्हें। क्या ऐसा हो सकता है कि ऑडिन किसी बड़े कंपनी का मालिक होगा और वो उसके कंपनी में काम करते होंगे? छोड़ो, वैसे भी सोच के कुछ नहीं होगा। अब मुझे बस एक काम करना है, मुझे इतना ताकतवर बनना कि मैं उन सब से जब मिलूंगा तब मैं उन सबको खत्म कर सकता हूं। और अगर मुझे ताकतवर बनना ही है तो फर्स्ट मुझे। पर तभी एक इंसान एमसी को आवाज देता है, ओए तुम, क्या तुम्हें ताकतवर बनना है? अगर हाँ है तो यहां आ जाओ, मैं तुम्हें ताकतवर बना सकता हूं। और तभी एमसी सोचने लगता है, ट्रेनिंग ग्राउंड, क्या मुझे यहां जाना चाहिए? और तभी एमसी को दिखता है कि वहां पर बहुत लोग हैं, पर वो जल्दी ही यहां से चले जाएंगे। और तभी एमसी उस ओल्ड इंसान को बोलता है, मैं भी ट्रेनिंग ग्राउंड यूज ही करना चाहता हूं। और ये सुनकर वो ओल्ड इंसान खुश हो जाता है और बोलता है, यंग चाइल्ड, मुझे तुम्हारे अंदर पोटेंशियल दिखता है, इसलिए तुम मुझे नॉर्मल 20 कॉपर दे सकते हो। और तभी एमसी सोचता है, नॉर्मल फी तो 30 कॉपर है। और तभी उसे सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारे टाइटल के वजह से एपीसी तुमसे अच्छा बिहेव कर रहे हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है, जहां पर एमसी उस ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा है। और वो सोचता है, इस तरीके से तुम एक्सपीरियंस पॉइंट कमा सकते हो पॉकेट सिटी में, पर तुम जितना ज्यादा टाइम ये करोगे उतने कम एक्सपीरियंस तुम्हें मिलेगा। और इसीलिए बहुत सारे प्लेयर जल्दी ही यहां आना बंद कर देंगे, क्योंकि बाकी नॉर्मल क्विज करके प्लेयर ज्यादा रिवॉर्ड और एक्सपीरियंस कमा सकते हैं। और अगर फिर भी कोई ट्रेनिंग करता भी रहा तो उसे फी भरनी पड़ेगी और फूड के लिए अलग से पैसे लगेंगे। और इसीलिए मैं पास्ट में मुझे भी ये फालतूगिरी लगी थी। पर इस ग्राउंड का लेवल अप करने के लिए कोई यूज नहीं है। और तभी एमसी उस ट्रेनिंग ग्राउंड के पुतले को तोड़ देता है। और तभी एमसी को नोटिफिकेशन आती है कि उसकी स्ट्रेंथ एक लेवल से बढ़ गई। और ये देखकर एमसी खुश हो जाता है। यही तो मैं चाहता था, ट्रेनिंग ग्राउंड से तुम अपने स्टेट बढ़ा सकते हो, और ये सिर्फ अभी मुझे पता है। एंड तभी एमसी के ब्रेड समन करता है, और तभी एमसी वो ब्रेड खाने लगता है। और तभी वो सोचता है, तुम आपने लेवल जब तुम 20 या उससे कम हो तो बहुत जल्दी बढ़ा सकते हो, पर क्या होगा जब तुम 100 या उससे भी ज्यादा लेवल पर होंगे? तब मेरे जो ये स्टैट्स हैं जो मैं अभी बढ़ा रहा हूं वो काम आएंगे। और तभी वो फिर से ट्रेनिंग करने के लिए उठता है। और अब सीन 10 दिन बाद पर फोकस होता है, जहां पर एमसी अभी भी ट्रेनिंग कर रहा है। और तभी कुछ प्लेयर एमसी को देखकर सोचते हैं, ये पागल क्या कर रहा है, इसे अभी भी लगता है ये सब करके कुछ होने वाला है। और तभी एमसी सोचता है, पागल में नहीं तुम सब हो, जल्दी ही तुम सबको ये पता लग जाएगा। और तभी एमसी एक पुतले को किक करके तोड़ देता है। और तभी उसे नोटिफिकेशन आती है, अब तुम्हारे स्टैट्स नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि तुम मैक्सिमम लेवल पर वो ट्रेनिंग ग्राउंड के इससे आगे, और स्टैट्स यहां पर नहीं बढ़ेंगे, और तुम्हें टाइटल मिलता यही हार्ड वर्कर। और तभी ये देखकर एमसी चिल्लाता है, फाइनली मैंने कर दिया। और तभी शांत होकर एमसी सोचता है, अब लेवल बढ़ाने का टाइम है। पर तभी एक इंसान एमसी को फिर से बोलता है, ओए तुम्हें और ज्यादा ताकतवर बनना है। और वो वही ओल्ड इंसान है। और तभी वो बोलता है, मैं बहुत दिनों से तुम्हें ही देख रहा था। और एमसी बोलता है,
तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? और तभी ओल्ड इंसान बोलता है, तुम्हारे जैसा इंसान ये कर सकता है, और अगर तुम्हें सच में और ताकतवर बनना है तो मेरे पीछे चलो। और तभी एमसी को हिडन क्वेस्ट का मैसेज आता है। जैसे देखकर एमसी सोचता है, ये क्या है, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना था। और तभी एमसी उसे फॉलो करते करते कि टनल में चला जाता है। और उस टनल को देखकर एमसी सोचता है, मुझे नहीं पता था यहां पर ऐसा कुछ भी है। तभी ओल्ड इंसान बोलता है, यहां पर बहुत अंधेरा है तो संभाल के चलना। और तभी एमसी सोचता है, ये कहां ले जा रहा है मुझे। और तभी एमसी सपने देखने लगता है। पर जैसे ही वो ट्रेनिंग ग्राउंड देखता है, उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वहां पर भी वैसे ही पुतले हे जैसे ऊपर थे। पर तभी ओल्ड इंसान बोलता है, ये ट्रेनिंग बस कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए है। पर एमसी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसने कुछ और ही सोचा था। पर तभी ओल्ड इंसान बोलता है, ये कोई नॉर्मल ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं है, और ये पुतले जैसे ह्यूमन मूव करते हैं वैसे ही मूव करेंगे, और ये तुम्हारे अटैक को डोज या काउंटर भी कर सकते हैं। और तुम्हारी लेवल काम है तो तुम मर भी सकते हो। और अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, तुम बस एक ही बार ट्राई कर सकते हो। और तभी एमसी सोचता है, चलो देखते हैं ये सच में कुछ कर भी सकते हैं या नहीं। और तभी एम्स उस रूम में चला जाता है उनसे फाइट करने के लिए। और जैसे ही वो दरवाजा बंद होता है, वो पुतले एमसी पर अटैक करने लगते हैं। पर एमसी उनका अटैक डोज करता है और फिर अपना अटैक करता है, जिससे वो पुतला दूर उड़ जाता है। पर तभी दूसरा पुतला एमसी पर अटैक करता है। वो अटैक एमसी ब्लॉक कर लेता है, पर उस पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। पर तभी उन्हें देखकर एमसी बोलता है, तो तुम सच में ताकतवर हो, चलो देखते हैं तुम्हें और क्या क्या आता है। और तभी एमसी उन पर अटैक करने लगता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें 5 दिन बाद का सीन दिखता है उस ट्रेनिंग ग्राउंड का। और तभी उस दरवाजे से एक पुतला बाहर आ रहा होता है, पर तभी एक पंच से उसका सिर फूट जाता है। और तभी उस दरवाजे से एमसी बाहर आता है, जो इस ट्रेनिंग के भी लास्ट लेवल तक पहुंच गया है, और उसकी लेवल अब 10 है। पर इससे अच्छी बात यह है कि उसे नया टाइटल मिला है, अनफ्लिंचिंग रिसॉल्व लेवल एपिक। और यह देखकर एमसी सोचता है, और मुझे क्या क्या मिलने वाला ही इस लेवल पर इस सब के लिए मुझे कितने स्ट्रगल करनी पड़ी। पर मैंने हार नहीं मानी, और एंड में मुझे यह टाइटल मिल गया, और अब उसका टाइम है। और तभी सीन शिफ्ट होता है ग्रेट सिटी खतों पर, जहां पर के शॉप में हमें एक इंसान सोया हुआ है। पर तभी एमसी उसे उठा देता है, और एमसी बोलता है, मैं तुम्हारा कस्टमर हूं, क्या आज तुम काम नहीं कर रहे? तभी वो शॉप वाला बोलता है, बच्चे तुम्हें पता भी है ये कौन सी जगह है? तभी एमसी बोलता है, मुझे पता है ये बर्सरकर गिल्ड है, और तुम जरूर बेसर शेयर कर मन रहोगे। ये सुनकर वो गिल्ड वाला हंसने लगता है और बोलता है, बच्चे तुम सच में मस्त हो। पर तभी वो बोलता है, तुम्हें पता है ना, एक बार तुमने ये जॉब ले ली है तो तुम कभी बदल नहीं सकते इसे। तभी एमसी बोलता है, मुझे ये सब पता है, तुम जल्दी ये सब खत्म करो। और तभी वो एमसी को एक स्टैंप दे देता है, और तभी एमसी को नोटिफिकेशन आती है, तुमने क्लास सिलेक्ट कर लिया है, अब से तुम्हारा जॉब बर्सरकर है। और तभी वो गिल्ड मास्टर उसे ये क्लास सिलेक्ट करने के लिए कांग्रेट्स करता है। और तभी एमसी को मैसेज आता है, तुम फिर से फर्स्ट लेवल पर चले जाओगे, पर तुम्हारे स्टैट्स वैसे ही रहेंगे। और तभी गिल्ड मास्टर उसे क्लास सिलेक्ट करने के लिए गिफ्ट के तौर पर वेपन देता है सिलेक्ट करने के लिए। और तभी एमसी एक वेपन सिलेक्ट करता है, जो कि एक कुल्हाड़ी है। और तभी एमसी उसे यूज ही करके देखता है। ये सब देखकर गिल्ड मास्टर इंप्रेस हो जाता है, रे। और तभी एमसी सोचता है, यही तो मैं चाहता था, मैं सोच ही रहा था कौन सी जॉब चॉइस करूं। और इस लाइफ में तो मुझे पता भी है कि कौन सी हिडन क्लास है और उन्हें कैसे अचीव कर सकते हैं। पर उन सबको मारने के लिए मुझे यही जॉब परफेक्ट लगी, बर्सरकर, क्योंकि ऑडिन हर बार उसके ग्रुप के साथ अटैक करता है और बर्सरकर्स को बोनस स्टैट्स मिलते हैं जब भी ऐसा कुछ होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं उस ऑडिन को मेरे हाथों से मारना चाहता हूं। तभी गिल्ड लीडर बोलता है, क्या तुम्हें इतनी खुश हुई ये जॉब सिलेक्ट करके? पर तभी एमसी को एक नोटिफिकेशन आती है, जो देखकर एमसी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे फर्स्ट क्विज मिली है, जो कि एक हिडन क्विज है, वाइल्ड विंड।
और तभी एमसी बैंक में जाता है लोन लेने के लिए, जहां पर उसे देखकर बैंक अकाउंटेंट थोड़ी डर गई है। और तभी एमसी उससे से ज्यादा लोन देने को बोलता है और वो बोलती है, आपको अभी 30 सिल्वर कॉइन मिल सकते हैं 3% रेट पे। और तभी हमें फिर से गिल्ड दिखती है, जहां पर एमसी मास्टर से स्किल बुक खरीदी रहा है लोन के पैसे से, जो उसे 10 सिल्वर में मिल जाते हैं। और तभी एमसी को नोटिफिकेशन आती है, तुमने 5 स्किल्स सीख ली है और वो सब लेवल 1 है। पर एमसी उन स्किल को देखकर इतना खुश नहीं है। और तभी मास्टर बोलता है, क्या हुआ रोकन? और तभी एमसी बोलता है, मास्टर क्या आपको वाइल्ड विंड के बारे में कुछ पता है? पर मास्टर बोलता है, मैं कभी सुना नहीं, क्या है वो? पर तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है, जहां पर एमसी एक फाउंटेन के पास बैठा है और अपनी विंडो खोल के वो अपने मिशन के बारे में सोच रहा है, वाइल्ड विंड। और वो सोचता है, इसके बारे में तो मास्टर को भी नहीं पता है, अब मैं क्या करूं? मैं मेरे लास्ट लाइफ में फर्स्ट रैंक बर्सर्कर था, फिर भी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। क्या किसी और ने ये मुझसे पहले ही कंप्लीट कर दी थी? और तभी वो बहुत परेशान हो जाता है और जोर से सोचने लगता है, मैं क्या करूंगा अब? वैसे इस जॉब के रिवॉर्ड तो बहुत अच्छे हैं, पर मुझे इस जॉब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और तभी एमसी अपनी प्रोफाइल खोलता है और देखने लगता है और सोचता है, अब मुझे बस लेवल अप करना है, तो ठीक है, मैंने जो प्लान किया था वही करूंगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है, जहां पर एमसी ने एक जॉब राखी है उसे औरक कैंप ले जाने के लिए, और जो ये करेगा उसे 15 सिल्वर मिलेंगे। और हर प्लेयर एमसी की तरफ ही देख रहा है। पर तभी पीछे एक प्लेयर आवाज देता है, तुम्हें उस जहां पर मैं ले जाऊंगा, पर मैं वो रिवॉर्ड तुम्हें वहां ले जाने से पहले चाहता हूं। और तभी एमसी उसे देखकर बोलता है, क्या तुम ये अकेले करोगे? वैसे तुम्हारी लेवल क्या है? और तभी वो नाइट बोलता है, मेरी लेवल 25 है। पर एमसी उसे बोलता है, मैं किसी अकेले इंसान पर भरोसा नहीं कर सकता, तुम यहां से जा सकते हो। और तभी वो एमसी को एक टोकन दिखाता है और बोलता है, तुम्हें यह दिख रहा है, ये उसे ही मिलता है जिसने किसी औरत को खुद मारा हो। पर एमसी बोलता है, तुमने बस कुछ छोटे औरत को मारा होगा, इससे क्या होता है? और मुझे तो 2 प्लेयर चाहिए जो 30 के ऊपर के लेवल के हो और जो मुझे औरत के कैंप में ले जा सके, इसीलिए मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। पर यह सुनकर उस नाइट को बहुत गुस्सा आता है और उसे लगता है एमसी उसको नीचा दिखा रहा है और वो एमसी पर अटैक करता है। पर एमसी लेवल 1 पर है, फिर भी उसे उसके स्किल से कुछ नहीं होता। और तभी एमसी उसे गुस्से में बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? पर वो एमसी को देखकर हंसने लगता है, क्योंकि एमसी की लेवल अभी बस 1 है। तभी वो बोलता है, तुम तो बस लेवल 1 हो, तुम क्या ही कर लोगे? पर तभी एमसी उसे धमकी देता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब बोल के बच सकते हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर तभी वो बोलता है, तुम ट्राई क्यों नहीं करते? देखते हैं तुम क्या कर पाते हो। तभी एमसी हंसता है और बोलता है, मैं लेवल 1 हूं, तो क्या तुम मुझसे एक बेट करोगे? तभी वो नाइट बोलता है, क्या? और तभी एमसी उसे बताता है कि हम दोनों फाइट करेंगे और जो जीतेगा उसे 15 सिल्वर कॉइन मिलेंगे। पर यह सुनकर उस नाइट को गुस्सा आ जाता है। पर तभी एमसी बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है क्या? पर तभी वो नाइट एमसी को फाइट के लिए रिक्वेस्ट भेजता है और अपना वेपन समन करके एमसी को फाइट करने बोलता है। और तभी एमसी उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। पर तभी हमें कुछ एडवेंचर दिखते हैं जो उसी सर्किल में आती है जहां पर एमसी की और उस नाइट की फाइट चल रही है और वो भीड़ देखकर उसी तरफ जाते हैं। तभी हमें एमसी और वो नाइट दिखते हैं जो डुएल के लिए रेडी है। और तभी वो नाइट एमसी को बोलता है, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पर तभी वो एमसी को देखकर बोलता है, तुम्हारा वेपन कहां पर है? पर एमसी उसे मिडिल फिंगर दिखता है, यह है मेरा वेपन। और उसे यह देखकर और गुस्सा आता है। पर तभी डुएल स्टार्ट हो जाती है और तभी वो नाइट एमसी पर अटैक करता है। पर एमसी उसका अटैक डोज कर लेता है। पर तभी वो एमसी पर गुस्से में और अटैक करता है। पर एमसी बहुत आसानी से उसके सब अटैक डोज कर देता है। और यह देखकर उस नाइट को और गुस्सा आता और वो सोचता है, क्या बर्सर्कर इतनी फास्ट होते हैं? पर तभी एमसी उसके पास आके बोलता है, मेरी बारी अटैक करने की। पर वो एमसी को फिर से मारने ही वाला था, पर तभी एमसी उसे एक पंच मारता है जिससे वो नाइट उड़ जाता है
और तभी एमसी सोचता है, इस चुटिया को पता भी नहीं है कि मेरे स्टैट्स यहाँ पर सबसे ज्यादा है और मेरी लेवल तो क्लास चेंज करने पर 1 हो गई है और अभी तो मेन लेवल 50 हूँ। पर तभी सब शॉक हो जाते हैं क्यों कि एमसी ने अपने बस हाथ से उस नाइट का आर्मर तोड़ दिया है और तभी उसका फेस पकड़ के एमसी बोलता है, फिर से किसी लेवल 1 को वीक मत समझना। और तभी एमसी उसे जमीन पे पटक देता है और इस तरह वो फाइट खत्म हो जाती है और रोकन जीत गया है और उसे 15 सिल्वर कॉइन मिले हैं। और ये पार्ट यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।